खंडवा में प्रकृति प्रेमियों के लिए अब खुशखबरी है। मुंदी रोड पर सोनी गोदाम के पास बंबू हट के बाजू में श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी खुली है, जिसमें सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, पाम ट्री, फॉरेस्ट ट्री, औषधीय पौधे, इंडोर आउटडोर सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का काम भी किया जाता है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें। जहां एक और देश में कुछ किसान संगठन नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं आज देश भर के बैंक कर्मियों ने हड़ताल रखी। दरअसल बैंक कर्मियों का यह केंद्र सरकार पर आरोप है कि वह लगातार लेबर्स लॉ और जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट जो नीतियां ला रही हैं उनके वह विरोध में है। आज खंडवा के आनंद नगर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर खंडवा के बैंक एम्प्लॉय इकट्ठे हुए और उन्होंने केंद्र सरकार की जो नीति है उनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार बैंक एम्प्लॉयज़ और जो लेबर लॉ है उनका डोमिनेशन किया जा रहा है और लगातार एंडोर्समेंट के नाम पर उनके हितों को प्रभावित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंक कर्मी काफ़ी नाराज हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंक कर्मियों से जनता हमेशा नाराज रहती है। उनका ये कहना है कि प्राइवेट सिस्टम सब अच्छा है, वह सर्विस के नाम पर कम से कम जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उन्हें अटेंड करते हैं, लेकिन सरकारी जो बैंक कर्मी हैं वह हमेशा जो उनके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, उन्हें ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब भी वह बैंक में जाते हैं तो उन्हें सर्विस नहीं मिलती और ऐसा एहसास कराते हैं बैंक कर्मी कि वह बैंक के मालिक हैं और बैंक में जमा रुपया उन्हीं का है। जबकि जनता का यह कहना है कि ये जितने बैंक कर्मी हैं इनको सैलरी जनता की सेविंग्स, एफडी और जो लोन वो लेते हैं उसकी रीपेमेंट जो वो करते हैं उसके इंटरेस्ट से बैंक चलते हैं और उसके बावजूद भी इन सब का एटीट्यूड, बिहेवियर जनता के प्रति अच्छा नहीं रहता। इनको सुधार करने की ज़रूरत है, अन्यथा सरकार जो कर रही है वह ठीक कर रही है। और जनता हालांकि यह भी कहती है कि सभी के हितों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए, इन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, परंतु जनता बैंक कर्मियों को लेकर, खासकर सरकारी बैंक कर्मियों को लेकर बेहद नाराज रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकारी बैंक हो अथवा कोई अन्य बैंक हो, वह लोन के नाम पर भी आम जनता को बहुत घुमाते हैं, जेन्युइन लोगों को लोन नहीं देते। आइए सुनवाते हैं किस बात को लेकर बैंक कर्मी नाराज हैं। ये आज की जो स्ट्राइक है, जो इंडिया के जितने भी ऑल इंडिया के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है उनने और जो इंडिविजुअल फेडरेशंस वगैरह जो हैं, जैसे कि हमारी बैंक की ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है, इन्होंने ये आज की स्ट्राइक का कॉल दिया है, जिसमें इनकी सभी ट्रेड यूनियनों की एक अलग अलग मांगों को मिलाकर, जिसमें एक जनरल मांगे भी बहुत सी हैं, जिसके अंदर की एक मेन जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट में जो बहुत बदलाव कर रही है गवर्नमेंट, जिससे जो आज वर्षों से लड़कर लेबर क्लास ने जिन एक्ट को अपने फेवर में किया है, अपने साथ लागू किया है, जो कि लेबर और हमारे जो कर्मचारियों के हित में है, उनको गवर्नमेंट धीरे धीरे सब पलटाती जा रही है और जो पूंजीपति लोग हैं उनके फेवर में करती चली जा रही है और जो हमने अधिकार पाए थे उस अधिकारों को हमसे गवर्नमेंट छीन रही है। दूसरा, हमारा जो मेन जो है हमारे बैंकिंग के अंदर और वैसे भी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी गवर्नमेंट ने जो नई पेंशन स्कीम लागू की है उसके हम लोग बहुत खिलाफ हैं। उससे हम कर्मचारियों को बहुत नुकसान होगा और आगे चल के हमको शायद हो सकता है कि हमको राशि नहीं के समान या मिले भी ना। हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी जो स्थिति है, जो पुरानी पेंशन जो है उसको ही लागू किया जाए। जो परिचय है आपका? मैं वीसी गांधी, चेयरमैन मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यूनिट खंडवा। प्रमोद चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और सचिव मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन खंडवा जी। आपके मूलभूत जो मांगे हैं अभी क्या है? और देखिए, सबसे मूल बात तो यह है, मुख्य मांग जो है वो तो सरकार की जो जन विरोधी और श्रम विरोधी नीतियां बन रही हैं या किसान विरोधी जो नीतियां बन रही हैं उसके हम खिलाफ हैं। और यह केवल हमारा मुद्दा नहीं है, ये आज जो 25-27 करोड़ लोग स्ट्राइक पे हैं उन सबका ये मुद्दा है। मनरेगा की जो स्कीम है उसमें जो बदलाव किया गया हम उसका विरोध करते हैं, बल्कि हमारा कहना है उसको और अच्छा किया जाए।
उसको ज़्यादा प्रचारित करके और उसमें ज़्यादा सुविधाएं मनरेगा के अंदर एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अभी जैसा कि आपने देखा था कोविड के अंदर जो लोगों ने अपने अपने घर जो गए थे उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग रास्ते में भूखे मरे, कई लोगों को बहुत तरह का नुकसान हुआ। हमारा ये कहना है उसको सरकार 1,000 रुपये दे रही है। हमारी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है AITUC, उसकी जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड सुरजीत कौर, उन्होंने ये मांग करी है सारे लोगों की तरफ से कि एक एक गरीब व्यक्ति को कम से कम 7,500 रुपये मिलना चाहिए, चाहे फिर वो किसान हो चाहे वो सर जैसा आपने अपनी मूल जो मांगे प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन बैंकों का करने का काम शुरू कर दिया है हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो बैंक है वो कोई नुकसान वाली बैंक नहीं है, हम लोग सब फायदा दे रहे हैं। एक समय था जब हमारे एक एक बैंक जो 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए देता था साल भर, परंतु आज बैंक सरकार की नीतियों के कारण से उनका प्रॉफिट कम हुआ है। हमको पूरी काम करने में छूट दी जाए ताकि हम इसको और ज़्यादा प्रॉफिट करें। सर मैं ये पूछना चाहूँगा जैसा कि जो अभी अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है या मांगे माने नहीं जाती है तो आपका आगे का आगामी क्या? देखिए, यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानती है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरे देश भर के जितने मजदूर हैं सब हैं, तो यदि नहीं मानेगी तो अगला आंदोलन इससे भी ज़्यादा उग्र होगा। ये एक टोकन स्ट्राइक है, एक दिन की स्ट्राइक है, इसके बाद हो सकता है कि किसान और जितने मजदूर हैं वो सब मिलकर और इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्ट्राइक